तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मैं आज लेके आया हूँ अपनी गाड़ी का ओनर रिव्यू। आज की जनरेशन तो खैर इसका अपग्रेड मॉडल आ गया है। जब मैंने लिया था तो 2 साल का रिव्यू मैं बताता हूँ। पहली बात, जो लोग कहते हैं कि सर्विस एक्सपीरियंस मेरा खराब नहीं रहा। मेरी 3 सर्विस हो चुकी है गाड़ी की और सभी बेहतरीन हुई है। हाँ, लेकिन यूट्यूब पे जो बताया जाता है कि सिर्फ 1,500, 2,000, 2,500 में सर्विस हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता। थर्ड सर्विस ने इसने अप्रोक्सीमेटली 6,500 खर्चा आ गया था और उसमें भी ऑयल वगैरह कुछ चेंज नहीं हुआ, सिर्फ क्लीनिंग हुई है पूरी। और अगर बात करी जाए इसके टायर्स की, तो हमें यहाँ पे अपोलो के टायर्स देखने को मिलते हैं जिसकी प्रोफाइल है 195/60 R16, यानी कि 16 इंच के अलॉय हैं। टॉप मॉडल में आपको अलॉय मिलते हैं, बेस मॉडल में आपको स्टील रिम मिलते हैं एंड मिड वेरिएंट में आपको स्टील रिम के ऊपर ही एक कवर मिलता है जो अलॉय जैसा दिखता है। बाकी दूसरी बात करी जाए टायर्स की, तो टायर हकीकत में बहुत ज़्यादा पावरफुल और बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मैंने यूज़ करा 2 साल में एक भी पंचर नहीं हुआ है। अब टायर के साथ साथ इसके सस्पेंशन की ये बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें इसके सस्पेंशन की, तो अगर आप थोड़ा बहुत ऊबड़ खाबड़ जैसे एरिया में रहते हैं या फिर आपके आसपास एरिया ऐसा ही है जिसमें थोड़े बहुत गड्ढे हैं, थोड़े बहुत ऊंची नीची जगह है, तो आप इस सस्पेंशन पे पूरा भरोसा कर सकते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस से मुझे कोई शिकायत नहीं है। अगर आप नॉर्मल किसी फुटपाथ वाले जितनी एरिया पे ऊंचाई पे चढ़ाना भी चाहते हो, एक स्टेप जितनी जैसे एक सीढ़ी होती है, उतने एरिया को भी ये कवर कर जाता है। नीचे से अगर कोई है बड़ा सा पत्थर है जो एक सीढ़ी के बराबर हाइट का है, तो वो भी पास हो जाता है। मैंने खुद निकाला है। अब बात करते हैं इसकी उस क्वालिटी की जिसके ऊपर पूरा इंडिया भरोसा करता है, बिल्ड क्वालिटी। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका है, इसका पूरा राइट पैनल टूट चुका है। गाड़ी अप्रोक्स 40 to 50 की स्पीड पे होगी एंड हमारे आगे वाले फॉर्च्यूनर वाले भैया ने ब्रेक मार दी सडन बड़े रोड पे एंड देन गाड़ी जाके लग गई। बोनट बदला, DRLs बदले, हेडलैम्प्स बदले, फॉग लैम्प बदले, बम्पर ओवरऑल पूरा बदला गया था एंड इसमें कुछ तकरीबन खर्चा आया था 61,000, जो कि इंश्योरेंस क्लेम में 1100-1200 में कवर हो गया था। तो यस, सर्विस बहुत अच्छी है। लोग कहते ही हैं बुरी है, लेकिन मैंने कभी बुरी फील नहीं करी। मैंने आपको 2 साल का पूरा एक्सपीरियंस बता दिया। मेरे को कोई भी गड़बड़ी फील नहीं हुई गाड़ी में। बस हाँ, थोड़ी सी दिक्कत है जो पावर में है, जो सबको फील हुई है। इस गाड़ी की पावर में थोड़ी सी कमी है। फर्स्ट गियर पे तो आपको जो पंच का नाम है वैसा पंच नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, नॉर्मल हाईवे ड्राइविंग एंड सिटी ड्राइविंग में ठीक ठाक आपको स्पीड दे देगी। ओवरटेकिंग भी अच्छी हो जाएगी अगर चलाने वाला बंदा है तो। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर की। CNG, पेट्रोल या फिर EV। तो देखिए, अगर आपकी रनिंग बहुत ज़्यादा है सिटी के अंदर, बहुत ही ज़्यादा है, स्पेशली इन सिटी, तो आप जाइए EV के लिए, क्योंकि EV आपको फ्यूल एफिशिएंसी के नाम पे बहुत सारा पैसा बचा के देगी। अगर आप इसके पेट्रोल वेरिएंट को सिटी में चलाते हो तो इसकी एवरेज आपको 8 to 10 मिलेगी, और अगर ट्रैफिक है तो आप मान लीजिए 8 से ऊपर नहीं जाने की। अगर आप इसकी बात करें हाईवे रनिंग की, तो हाईवे पे आपको ये वैसे क्लेम करती है कंपनी 24 से 26, लेकिन मैंने खुद निकाली है मैक्स टू मैक्स 18 to 22 जाती है। अगर गाड़ी मेरी 80 to 90 चलती है तो 22 चलेगी, लेकिन अगर मैंने हल्का सा भी पुश कर दिया और 110 कर दी तो ये 18 जाती है। तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि थोड़ा बहुत पॉकेट फ्रेंडली हो, हाईवे पे जाना है और सिटी में भी चलना है, तो आप CNG की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्रॉपर सिटी में ही ज़्यादा रनिंग करनी है, रोज़ाना रेगुलर आपकी रनिंग है, तो आप EV के लिए जाइए। और वहीं अगर आप हाईवे पे जाना चाहते हो प्रॉपर, तो आप पेट्रोल के लिए जा सकते हो। तो अब बात आती है इसके दूसरे सवाल पे, क्या ये हैचबैक से बेटर है? ऑफ कोर्स ये हैचबैक से बेटर है। अगर आप बात कर रहे हैं ख़राब रास्तों की, अगर आप बात कर रहे हैं कंफर्ट की, अगर आप बात कर रहे हैं स्पेस की, गाड़ी में स्पेस की कमी नहीं है, गाड़ी में कंफर्ट की कमी नहीं है। मैंने 600 किलोमीटर कंप्लीट करे हैं, थकावट नहीं होती गाड़ी के अंदर। दिल्ली जैसी सड़कें या फिर इंडिया जैसे गड्ढों वाले रोडों पे चलाने के लिए आपके पास कम से कम, अगर आप फर्स्ट बायर हैं, आप स्टार्टिंग कर रहे हैं अपनी गाड़ी लेने की जर्नी को, पहली बार गाड़ी ले रहे हैं, तो आप पंच की तरफ या फिर ऐसी मिनी SUV की तरफ कदम उठा सकते हैं। अब बात करते हैं इसके दूसरे सवाल की, क्या ये आपको सच में SUV वाली फील देती है? मैं 2 साल से चला रहा हूँ। ये अंदर जब आप बैठोगे, जब इसका बोनट दिखाई देता है, तो यस, आपको ये SUV वाली फील देती है। और जब आप इसको थोड़े बहुत ऑफ रोड वाले रोड पे ले जाते हो, यानी कि थोड़े बहुत गड्ढे गुड्ढे कच्चे रास्तों पे ले जाते हो, मैं इसे कीचड़ में भी ले गया, दलदल जैसी कीचड़ में भी लेके गया हूँ, कच्ची मिट्टी रेत जैसी मिट्टी में भी लेके गया हूँ, मैं इसे ऊबड़ खाबड़ पथरीले इलाके पे भी लेके जाऊँ, कभी कोई गड़बड़ महसूस हुई नहीं। तो यस, आपको ये SUV फील कराती है। क्या ये प्रीमियम फील कराएगी हमें लेने के बाद, या फिर नॉर्मली एक बजट कार दिखाएगी? यस, ये प्रीमियम फील कराती है आपको एक फील कराती है आपके हाथ में एक अच्छी खासी गाड़ी है, पावरफुल गाड़ी है, दमदार गाड़ी है। जब ये चलती है तो आपको एक वेट महसूस होता है, जो इसका ऑब्वियसली सारी गाड़ियों से इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा वेट है इस गाड़ी का। इंजन की अगर बात करें तो यस, ये थोड़ा सा अंडर पावर फील होता है। इसमें वो जर्क, वो एक जो बूस्ट होता है वो नहीं मिलता, पहले गियर पे तो स्पेशली नहीं मिलता।
अगर इसमें फुल लोडेड गाड़ी है, पीछे बूट में भी जगह आपका सामान रखा हुआ और 4-5 लोग भी गाड़ी में हैं, कभी हैवी फील नहीं होता, गाड़ी आराम से स्मूथ चलती है। तो ये थी कुछ गाड़ी के बारे में बातें जो मैंने 2 साल में महसूस करी।